सिंध काबीना ने नए माली साल 2026-27 के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली का बजट इजलास कुछ देर में होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 14 अरब 11 करोड़ 63 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 25 मेगा मनसूबों पर आइंदा माली साल में तरक्याती काम तेज करने का फैसला। कराची की शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए अरबों रुपए के तरक्याती फंड मुख्तस। तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि नए माली साल में सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। बजट में मुआशरे के हर तबके का ख्याल रखा गया है। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास भी आज होगा। सूबाई वजीर खजाना मीर शोएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। कुल हुजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट 800 अरब। PSDP का हुजम 300 अरब होने की तजवीज़। पेंशन और दीगर अखराजात के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 150 अरब। सेहत के लिए 70 अरब। अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्के। तमाम लोगों की डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए। तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम किया गया। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जो 5 मरले का 10 मरले का घर बेचना या खरीदना चाहते हैं, या प्लॉट 5 मरले का 10 मरले का बेचना या खरीदना चाहते हैं, उनका टैक्स बहुत कम कर दिया गया है। दूसरा, जो अपना घर प्रोग्राम है उसके लिए 90 अरब रुपया डिस्पर्स हो गया है। 11 अरब रुपया लोगों को चला गया है। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की बजट पर ब्रीफिंग। अता तारड़ कहते हैं PTI ने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। नून लीग ने मईशत को संभाला और मामला दुरुस्त किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में तीसरा बजट पेश किया गया। ये मुश्किल बजट था। सूबों ने विफाक को पैसे दिए। पंजाब ने सबसे ज़्यादा विफाक को फंड्स दिए। पंजाब हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाई है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं पंजाब हुकूमत अपने अखराजात में कमी ला रही है। वज़ीर आला ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। गुज़िश्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका है। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। पंजाब का किसान बजट रिलीफ से सर फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं ग्राउंड पर लगा हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने 2 साल में गुज़िश्ता सालों की महरूमियों का इजाला कर दिया। सियासी शोबदाबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले में खिदमत की सियासत जीत गई। अमरीका ईरान मुआहदे में बड़े सरमायाकारी फंड की तजवीज़ सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ गए। मुमकिन मुआहदे में $300 अरब पर मुश्तमिल निजी सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल। ईरान को तेल बरामदात बहाली की इजाज़त मिलने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक बैंकारी और इंश्योरेंस शोबों में पाबंदियों में नरमी मुमकिन है। मुआहदा शराइत पर अमल दरामद से मशरूत करार दिया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का मकाम तब्दील। तकरीब जेनेवा के बजाय अब वर्जिन स्टॉक में मुनक्किद होगी। स्विट्ज़रलैंड की वजारत खारजा के मुताबिक ये मकाम वस्ती स्विट्ज़रलैंड में लॉसर्न के करीब वाक़े और अपने दुश्वार गुजार इलाके के बायस सिक्योरिटी के हवाले से मौजू समझा जाता है। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। This country was a very powerful ally, and good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are
starting to move nicely. Oil is starting to go, and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening, and most importantly, Iran will not have a nuclear weapon. That was how I got involved in this. We can't let that happen. So they will not have a nuclear weapon. ईरान के साथ तय पाने वाला नया मुआहदा ईरान की मुमकिन जौहरी अस्करी सलाहियत के खिलाफ एक मजबूत और मौसर दीवार साबित होगा। अमरीकी सदर की UAE के सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं ईरान के साथ होने वाले मुजव्वज़ा मुआहदे को अमरीकी कांग्रेस में नज़रसानी के लिए भेजा जा सकता है। ताहम यकीन है कि यह मुआहदा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक सदर बाराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे पर तनकीद, बोले वो मुआहदा मशरिक़ वस्ता के लिए ख़तरनाक था, इससे ईरान को मुस्तक़बिल में जौहरी हथियार हासिल करने का मौका मिल सकता था। इसराइल बाज ना आया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मरकजी कमांडर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अगर इसराइल ने जनूबी लबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो इसे सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी या कशीदगी में कमी के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता, अमरीका ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ और मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख़याल। जुम्मे को होने वाली मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया। पाकिस्तान का 30 ईरानी शहरियों की वापसी में सहूलत फराहम करने का ऐलान। एक्स पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम कर रहा है। समंदर से रेस्क्यू किए गए माहीगीर और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शामिल अमले के अरकान शामिल हैं। तमाम अफराद आइंदा चंद रोज़ में कराची के रास्ते अपने वतन रवाना किए जाएंगे। पाकिस्तान ईरानी, अमरीकी और बरतानवी हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। अमरीका को BLA और मजीद ब्रिगेड की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट में शाया होने वाली एक तजज़ियाती मजमून में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन ने BLA को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमरीका की जानिब से इस अमल को तूल देना सवालात को जन्म देता है। तज्ज़िये में कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद मुबैना महफूज ठिकाने इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा हैं। अगर इसकी आलमी सतह पर सहूलतकारी ना रोकी गई तो मुस्तक़बिल में मज़ीद ख़तरात पैदा होंगे। बैनुल अक़वामी और बैनुल सूबाई ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश। तफ्तीशकारों ने बड़े पैमाने पर फहरिस्तें तैयार कर ली। मुल्क भर में 9 बड़े ड्रग नेटवर्क फ़ाल। आलमी मंडी से मनशियात की स्मगलिंग का इंकशाफ। अरमगान के हाथों मारा गया मुस्तफ़ा आमिर फ्लोरिडा की वीट सप्लाई करता था। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर जंगल बॉय के नाम से वीट फरोख्त करता था। यहिया को वीट कैलिफोर्निया से स्मगल होकर मिलती थी। यहिया का कराची में सिस्टम बाजिल नामी शख्स संभालता था जो कि रुपोश है। यहिया बाजिल के जरिए ही साहिर हसन तक वीट पहुंचाता था। डॉक्टर आंटी इस्लामाबाद से अपना ड्रग नेटवर्क ऑपरेट कर रही है। मुल्क में PK टुल के नाम से एक ड्रग नेटवर्क सरगर्म। शाह फहद का नेटवर्क कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में सरगर्म था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। शाह लतीफ़ में फायरिंग से एक शख्स के कत्ल का वाक़या डकैती मज़ाहमत का नतीजा निकला। अहले खाना के मुताबिक मकतूल अपने भाई और बहनोई के हमरा जा रहा था कि डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
कराची में डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 20 तोला सोना चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार, 6 तोला सोना बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने चोरी शुदा सोने का एक सेट 21,50,000 रुपये में फरोख्त किया। मजीद 2 लाख रुपये मालियत का सोना भी एक ज्वेलर को फरोख्त किया। रकम से मवाज कोर्ट में घर खरीदने का इंकशाफ। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में मुलजिम पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। तफ्तीशी कमरे में मुलजिम को लोहे से बंद फंदे में जकड़ा गया। तफ्तीशी कमरे में मौजूद प्राइवेट शख्स मुतासरा मुलजिम की और अपनी टिकटॉक बनाता रहा। DIG इस्लामाबाद का थाना शम्स कॉलोनी की वीडियो पर सख्त नोटिस, SSP ऑपरेशंस को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। महकमा सेहत सिंध HIV के फैलाव को रोकने में नाकाम। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल नीपा में HIV के 160 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल 30 बच्चे और 130 बालिग अफराद में HIV की तस्दीक। विलेका अस्पताल की मुजरिमाना गफलत भी सामने आ गई। अस्पताल में HIV की तशखीस के लिए एक्सपायर्ड टेस्टिंग किट्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पेशावर, मर्दान, सवाबी, कोहाट, कर्क और बनू में तेज़ बारिश मुतवक्के। DI खान, चित्राल, सुवात, दीर और मीरान शाह में आंधी और बारिश का इम्कान। कोहिस्तान, शांगला और बुनेर में भी तेज़ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। जोब, शेरानी, ज़ियारत, कोहलू, नसीराबाद, कोयटा और किला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मतला अबर आलूद, मौसम खुशगवार। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। से जाते हैं हमको दुआ नाना आबाद करेंगे हम है अब कर वो बला नाना शहर से जाते। मुहर्रम उल हराम सन 1448 का आगाज़ करबला मुअल्ला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रिवायती परचम कुशाई की निहायत रूह परवर और गम अंदोज़ तकरीब। गुंबद मुबारक पर नस्ब, सुर्ख परचम को उतार कर सियाह परचम लहरा दिया गया। रोज़े के अहाते में मजलिस आज़ा, मातमी दस्तों की नोहा खानी, दुनिया भर से आए हुए लाखों ज़ायरीन लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के फलक शगाफ नारे लगाए। अब कर वो बला नाना शहर से। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विमेंस टीम आज अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। मैच रात 10:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान को इवेंट के अपने पहले मैच में भारत के हाथों 64 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। Gonzalez. Back to Messi. Messi! His first World Cup hat-trick! And it's a record setter! फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। अर्जेंटाइन ने अलजायर को 3-0 गोल से हरा दिया। अर्जेंटाइन की जानिब से कप्तान लियोन मेसी की शानदार हैट्रिक, साबिक जर्मन फुटबॉलर मैरोस्लाव क्लोज का सबसे ज़्यादा 16 गोल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ग्रुप आई के पहले मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप आई के दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 4-1 गोल से हरा दिया। और देखती आंखों और सुनते कानों को सलाम। मारूफ ब्रॉडकास्टर, कॉम्पेयर, अदाकार, अदीब, शायर और सियासतदान तारिक अजीज़ को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। 1975 में शुरू होने वाले मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। फ़नी और कौमी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।